नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं पुंछ न्यूज एक्सप्रेस के साथ। हम सभी जानते हैं कि इस वक्त जिला राजौरी के बडाल इलाका में जिस तरह से एक ही कुंभा के 17 अफराद की मौत वाक़या हो चुकी है, जिसकी तहकीकात के लिए होम मिनिस्ट्री से जो एक टीम डिप्यूट की गई थी, जो वहां पे आई है और इसका जायजा ले रही है कि क्या वजूहात रही हैं कि एक ही कुंभा के इतने अफराद की मौत वाक़या हुई है। अगर जिला पुंछ की बात की जाए तो यहाँ पे भी जिस तरह से इस हादसा से कबल मेंढर में एक हादसा रोनमा हुआ था, जिसमें ये देखने को मिला था कि मदारिस के कुछ तालिबे इल्म और उस्ताज़ा जो है वो काफी इफेक्टेड पाए गए थे फूड पॉइजनिंग की वजह से, जिसके बाद महकमा फूड सेफ्टी की टीम फौरी तौर वहां पे पहुंची और वहां के जो सैंपलिंग ली गई कि क्या वजूहात रही हैं कि इनके जो फूड पॉइजनिंग हुई है, उसकी मेन वजह क्या थी, उसी को जानने के लिए टीम वहां पे पहुंची थी। तो इसी जिम्मन में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है महकमा फूड सेफ्टी के असिस्टेंट कमिश्नर तारिक महमूद। चलिए इन्हीं से बात करते हैं और इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि उस वाक्य के बाद और बिलखुसूस जिला राजौरी का जो ये वाक्य रोनमा हुआ है, उसके बाद जिला पुंछ में किस तरह के सख्त इकदाम उठाए जा रहे हैं और किस तरीके से अशिया के म्यार और एहतताल का जायजा लिया जा रहा है। जी सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया आपका भी। आपके चैनल की वसादत से हम तमाम जितने भी पब्लिक है सभी को अवेयर करते हैं। किसी जगह भी जहाँ पे जमावड़ा किया जा रहा है, जैसे खतमात शरीफ हैं, जैसे कोई उर्स किया जा रहा है या किसी ज़ियारत पे किया जा रहा है या किसी मंदिर में किया जा रहा है, हमने तमाम लोगों को जाके स्पेशली अवेयरनेस दी है कि खाना जो सर्व किया जाए वो साफ सुथरा हो, अच्छा हो, क्वालिटी का हो। जितने मिड डे मील के सर्व करने वाले स्कूल हैं, उन सभी में जाके हम कर रहे हैं और आज भी हमारी टीम जो है लगातार ये सब स्कूलों का दौरा कर रही है। बच्चों को अवेयर किया जा रहा है, कुक्स जो बनाने वाली उनको अवेयर किया जा रहा है, टीचिंग स्टाफ को बता रहा है, जो अवेयर किया जा रहा है कि जो उसके पर्टेन करते हैं कि साफ सुथरी अच्छी और क्वालिटी वाली खुराक दी जाए। आईसीडीएस के जितने सेंटर्स हैं उनको हमने देखा है, जितनी ये कैंटीन थी और जितनी जहां भी लोगों का जमावड़ा हो रहा है, जैसे शहर में होटल्स हैं जहां पे लोग बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, उन तमाम लोगों को हमने अवेयरनेस दी है कि कोई भी चीज खाई जाए वो क्वालिटी की हो, ताज़ा हो, अच्छी हो और बेहतर हो। कोई चीज ऐसी ना खाई जाए जो पुरानी हो, जो इस्तेमाल के काबिल ना हो, जो इंसानी जान के लिए हानिकारक हो, वो नहीं खानी है। तो ये हमारा मिशन है और ये कंटिन्यू रहेगा मिशन। तमाम आपके चैनल की वसादत से मैं तमाम जितने भी लोग हैं, क्योंकि खुराक से जुड़ने वाला हर शख्स है, गरीब और अमीर, मैं तमाम लोगों को आपके चैनल से ये अर्ज करता हूँ कि कोई भी खुराक जो है खाएं, आप अच्छी खाएं, क्वालिटी वाली खाएं, बेहतर खाएं, ताज़ा खाएं। वो वैसी ना खाई जाए जिससे लोग बीमार पड़ें, बच्चों का स्पेशली आजकल सर्दी का मौसम है और जो ये रजौरी का वाक़ा है वो सभी लोग देख रहे हैं। तो मेरी अर्ज रहेगी कि तमाम लोग इस पर ध्यान रखें, फोकसिंग करें। किसी जगह भी बाहर खाना खाएं, उसकी क्वालिटी देख लें, अच्छा और ताज़ा खाएं। जी सर, इसके साथ साथ ये भी जानना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने बताया कि आपकी टीमें जो है वो हॉस्टल में भी पहुंच रही हैं, मिड डे मील जो वो भी चेक कर रही हैं, उसी के साथ आंगनवाड़ी सेंटर की बात की आपने, होटलों की बात की है, इसी तरह से ज़ियारतों की भी आपने बात की थी कि वहां पे भी जो खाना दिया जा रहा है ज़ायरीन को, उसको भी बराबर तरीके से आपकी टीमों की जानिब से जो है चेक किया जा रहा है। तो मैं ये भी जानना चाहूंगा, ये तो हुई बात जो उन्हें खाना दिया जा रहा है, लेकिन जहां तक ताजरों की बात की जाए, वो ताजर जो होलसेल का काम करते हैं या रिटेल का काम करते हैं, तो उनकी जो अशिया है जो वो फरोख्त करते हैं, तो उनको किस तरीके की हिदायत दी गई और किस तरह से आपकी टीमें जो है वो उन मकामात पर पहुंचकर जो है उनकी जितनी भी बेचे जाने वाली जो अशिया है उनको चेक कर रही है। जी, मैंने कल ही जो हमारे होलसेलर्स हैं सभी के साथ मीटिंग की है और उनको अवेयर किया है। आप जहां से स्टॉक से माल ला रहे हो वो डेट का होना चाहिए, उसकी डेट होनी चाहिए, ताकि आप आगे सर्व करें और जो आदमी आगे लेके जाए वो भी डेट देख के लेके जाए। कोई आदमी ऐसी चीज ना लेके जाए जो एक्सपायर हो, जिसकी डेट खत्म हुई हो और वो पब्लिक में जाए और पब्लिक उससे बीमार हो या नुकसानदेह हो। तमाम जितने भी हमारे होलसेलर हैं उनको हमने तंबीह की है कि हर चीज वही लाई जाए जो क्वालिटी की हो, अच्छी हो, बेहतर हो, जिसकी डेट हो, खाने के काबिल हो, वही की जाए। रिटेलर्स के लिए ये है कि जब भी वो खरीदें, परचेज करें, पहले उसकी डेट देख लें कि क्या ये इतने टाइम में मेरे से बिक सकेगी, मैं जो पब्लिक में कोई चीज दे रहा हूं वो अच्छी है, साफ सुथरी है, क्वालिटी की है कि नहीं है। इन केस कोई भी आदमी हमें इस फ्रॉड में पाया गया तो उसको जो कानून और जाबत हैं वो माफ नहीं करेंगे। सर, जिस तरह से हमने कल देखा कि आपने राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पुंछ में पहुंचकर वहां पे कैंटीन में जो दी जाने वाली आवाम को जो खुराक है उसका भी जायजा लिया, और उसी के साथ साथ हम देख रहे थे कि जो मरीजों से आपने जाके खुद बातचीत की, तो क्या तासरात जो है वो उन मरीजों के, उनके तीमारदारों के आपको मिले, और खास करके हमने ये भी देखा कि जो कैंटीन से काफी आपने सैंपल भी उठाए हैं, तो किस तरह के जो इकदाम आने वाले वक्त में उठाए जाएंगे अगर उस सैंपल में कुछ खराबी आती है। जी, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं खुद पर्सनली भी गया, मेरी सारी टीम गई, हमने जाके वहां पेशेंट्स को भी पूछा क्या वो गरीब आदमी जिसका कोई सहारा नहीं है उसको जो खुराक मिल रही है वो क्वालिटी की है कि नहीं है।
और सब लोगों से फीडबैक अच्छी मिली कि ठीक है। मैंने खुद वो टेस्ट भी किया और वो एनालिसिस के लिए भी हमने भेज दिया, अपनी स्पिरिट लैब में भेज दिया गया है। दूध था वो भी चेक किया हमने, पानी वहां का भेजा है और कंटीन से जितने भी सैंपल लिए, कंटीन वाले जितने लोग हैं उनको हमने अवेयर किया कि इसकी सैनिटरी कंडीशन कैसे रखनी है, क्वालिटी की चीज सप्लाई करनी है, पेशेंट्स को अच्छी और बेहतर डाइट मिलनी चाहिए। आम पब्लिक जो हॉस्पिटल में रह रहे हैं लोग, जो वहां से कंटीन से खा रहे हैं, उनको साफ सुथरा और अच्छा और क्वालिटी की चीज मिलनी चाहिए। ये हमारा मिशन है और ये कंटिन्यू रहेगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी यही था, डिस्ट्रिक्ट की तरफ से भी। बाकी हम कमिश्नर फूड सेफ्टी, डिप्टी कमिश्नर फूड सेफ्टी और कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ की डायरेक्शंस भी हैं, जहां भी फूड आइटम का जो सर्व की जा रही है वो क्वालिटी की होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। सर आखिर में एक बात और जरूर जानना चाहूंगा कि जहाँ पे महकमा की बात की जाए, जिस तरह से आपने बताया कि आपकी टीमें जो तश्कील दी गई हैं हर मकामात पर पहुंचकर जो है वो अपना काम तो बखूबी तरीके से निभा रही है, लेकिन इस दौरान में देखा जाए तो अवाम का ताउन होना, यानी कि अगर कहीं अवाम को ऐसा लगता है कि कोई खराब अशिया जो है फरोख्त की जा रही है तो उस ताजिर के खिलाफ किस तरह से वो अपनी शिकायत महकमा तक दर्ज करवा सकते हैं। जी, हमने अपनी नवरात आप तक पहुंचाए हुए हैं। किसी आदमी को भी लगता है कि कोई चीज क्वालिटी की नहीं है, या शॉपकीपर कहीं वो गलत चीज बेच रहा है पब्लिक में, या किसी गरीब मस्कीन को वैसी चीज मिल रही है कि उसको ये समझ नहीं है कि वो चीज खरीद रहा है, हमने अपने नवरात सर्व किए हुए हैं आप लोगों के साथ। आप बता सकते हैं, कोई आदमी भी मेरे दफ्तर में आके बता सकता है, हम उसकी सैंपलिंग करेंगे, उसको प्रॉपर ढंग से देखेंगे, चेक करेंगे और उसका एनालिसिस करवाएंगे। अगर गलत कहीं पाया गया तो उस शख्स को तो कानूनी दायरा में लाया जाएगा किसी सूरत में। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना थैंक यू कीमती जी, वक्त बहुत निकाला और कीमती तासरात अवाम तक पहुंचाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया जनाब, हम आपके डिस्पोजल पर हैं। कभी भी किसी आदमी को भी, आप तो मीडिया हजरात तो एक पिलर है, हम बाकी पब्लिक जिसकी कहीं जान पहचान भी नहीं है, वो आदमी भी आके हमें बता सकता है अपनी कोई मुश्किलात है, कुछ है, तो हम बिल्कुल हाजिर हैं और मेरी टीम जो है सारी वो उनके डिस्पोजल पर है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये नाज़रीन, ये थे हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर महकमा फूड सेफ्टी तारिक महमूद, जिन्होंने तफसीलन ये बात बताई है कि जिस तरह से जब से मेंढर की अगर हम बात करें तो सब जिला मेंढर में जो वाकया रोनमा हुआ था, उसके बाद ही इनके महकमा की जानिब से लगातार जो है इंस्पेक्शन की जा रही है हर मकामात पर पहुंचकर। अगर स्कूलों की बात की जाए, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि स्कूलों में भी बच्चों को दी जाने वाली जो मिड डे मील की खुराक है उसका भी जायजा लिया जा रहा है। उसी तरीके से आंगनबाड़ी सेंटर में जो छोटे बच्चों को दी जाने वाली खुराक है उसका भी जायजा लिया जा रहा है। और इसी तरह से इन्होंने ये भी बताया कि होटलों में जहां पे आवाम की जमे गफीर देखी जाती है वहां पे भी ये इनकी टीम पहुंचकर जो है वहां का जायजा ले रही है, सफाई सुथराई का भी जायजा लिया जा रहा है। और कहीं अगर इन्हें ऐसा लगता है कि कोई अशिया ऐसी पाई जाती है कि उसमें कोई शक शुबा हो, तो उसको वहां से सैंपल यानी कि नमूने के तौर पर उठाया गया है और उठाने के बाद उसके सैंपल जो है जम्मू लैब में भेजे गए हैं। और जैसे ही उनकी रिपोर्ट आती है उसके बाद अगर कोई खिलाफवर्जी करता हुआ पाया गया या कोई भी ऐसा नमूना गलत पाया गया तो उस ताजिर के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। लेकिन इस दौरान में यहाँ पे ये बात करनी जरूर वाजह होगी कि जहां महकमा की जानिब से तो उनकी खिदमत गुजारी को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन इस वक्त अवाम का उनके साथ ताउन होना बहुत लाजमी है, क्योंकि इस वक्त जिला राजौरी में जो वाकयात रोनमा हुए हैं उनको मद्देनजर रखते हुए जहां महकमा मुतहर्रिक है, इसके साथ अवाम को भी मुतहर्रिक और शऊर बेदार होना बहुत लाजमी है। और कहीं भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई दुकानदार अगर एक्सपायर डेट की कोई अशिया फरोख्त कर रहा है या इसी के साथ साथ सफाई सुथराई का खास ख्याल नहीं रखा गया है और खराब अशिया जो है वो आवाम को फरोख्त कर रहा है, तो आप बराए मेहरबानी इसकी इतला फौरी तौर महकमा के पास पहुंचकर दें या महकमा के नंबरात जो हम अपनी स्क्रीन पर मेंशन कर रहे हैं उन नंबरात पर राब्ता कायम करके आप महकमा को इसकी इतला जरूर दें, ताकि आने वाले वक्त में किसी भी बड़े हादसे को रोनमा होने से अवाम को बचाया जा सके। तो उम्मीद रखेंगे आज की इनकी जानिब से जो दी गई मालूमात और जितनी भी जो जानकारी है वो आप तक जो पहुंची है, आप उस पर खुद भी अमलावरी करेंगे और दूसरों तक भी इसको शेयर करेंगे, ताकि अवाम आने वाले वक्त में शऊर बेदार भी हो सके और इस तरह के वाकयात रोनमा ना हो, इसके लिए भी इसका खास ख्याल रखा जा सके। तो आज की इस खुसूसी गुफ्तगू में मेरे साथ बस इतना ही। अपने मेजबान मोहम्मद अमीन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।